जय हो महावीर स्वामी गौतम स्वामी गुरु मैया गुरु माँ डॉक्टर पूजा ज्योति की जय हो। ऋषि भाई, क्या कहूँ मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपके जाने से मन उदास सा ही रहता है। हर बार, हर समय, हर वक्त मेरे आँखों के सामने तुम आते ही रहते, तुम्हारे छवि वो भुलाने से भी भुलाया नहीं जाता। तेईस मार्च को आपने मैसेज किया था कि बहना कहाँ हो। तब मैंने आपको यही कहा था कि अभी हम कहीं नहीं गए, आगरा में ही है। और मुझे ऐसा लगा कि आपको आना है, इसलिए पूछ रहे हैं। शायद ये परसों तरसों आ जाएगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुमने एक कमल फूल का स्टिकर भेजा, कोई जवाब नहीं। आपने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ख़राब है। और मेरी भी बुद्धि इतनी मंद थी, इतनी भ्रष्ट हो रखी थी कि एक बार भी तुमसे नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप किस हाल में हो। एक बार भी नहीं पूछा। उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बारंबार क्षमा चाहती हूँ। भाई, मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद आँख मेरा हर बार फड़फड़ाते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद माँ 90 साल की है, हो सकता है माँ घर में बीमार है। यही सोचना होगा कि माँ ठीक नहीं है, कुछ भी होने वाला हो माँ से। लेकिन सोचा ये था और हुआ उल्टा। जिस दिन तुम्हारे स्वर्गवास के बारे में मैंने सुना था, उस दिन रात को भी रात भर फड़फड़ाता रहा। और जैसे ही सुबह आँख खोली मेरी, तब भी दोनों आँख फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाने लग गया। और तभी मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ खबर आज आने वाला है, कहीं से भी आए पर आएगा ज़रूर। लेकिन थोड़ी देर में किसी ने बताया कि आपके ऋषि भाई नहीं रहे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसे पागल से हो गई थी। तुम्हारे फ़ोन पर मैं फ़ोन पे फ़ोन मिलाती रही, कभी वीडियो कॉल, कभी साधारण फ़ोन। लेकिन जब उस फ़ोन का मालिक हो तो ही उठे। फ़ोन का मालिक ही नहीं है तो उठाएगा कौन। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। माँ के बारे में सोचा, लेकिन अपने से छोटे भाई के बारे में सोचना मिलना तो बहुत सदमा लगा, ऐसा झटका लगा। मुझे ऐसा लगा अब पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन भाई, आप जहाँ भी हो, आपके लिए मैं प्रार्थना यही करूँगी, हे वीर प्रभु, मेरा भाई जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, उनकी आत्माओं को शांति मिले और जल्द से जल्द उसको भी सद्गति मिले, मोक्ष प्राप्त हो। मेरी ओर से तो यही प्रार्थना है। लेकिन मुझे आप जैसा भाई मिलना, आप जैसा भाई का होना मुझे गर्व की बात है। बहुत बार सुना आपके बारे में, आप जैसा इंसान कहीं से भी सुनती हूँ, कहीं से भी, घर परिवार से,
इधर आप दोस्तों के से तुम्हारे जो दोस्त है, अन्य कोई लोग हैं, गुरु भगवंत है, सबके मुँह से यही सुनने को मिलता है। अद्भुत बालक था, अद्भुत लड़का था, उसका जैसा कोई भी नहीं है। विद्वान भी, गुण भी, चारित्र भी, सब कुछ बढ़िया। स्वाभिमानी था, किसी से कुछ मांगना नहीं है, अपने पीछे किसी को कोई परेशान नहीं करना। ये गुण मैंने ये सब सुन लिया था आपके बारे में। फिर मुझे और महसूस हुआ कि चलो भाई में कुछ तो सुनने को मिला, बहुत खुशी होती है आपके बारे में सुनकर। आत्मा को भी, मेरे को भी शांति मिलती है। सब के मुँह से यही सुनने को मिलता है, उसका जैसा लड़का आज के युग में कहीं नहीं मिलने वाला। तो भाई मैं आपसे ना कई बार मैंने स्वाध्याय करती थी तो मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती थी। मैं आपसे पूछते रहती थी कि भाई ये बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे तुरंत समाधान मिल जाता था, समाधान मिलता था। हर बार पूछा, हर बार समाधान मिला। और जो ऐसे भी शब्द होते थे कि जिसके बारे में उस शास्त्र के अंदर भी अच्छे से अर्थ भी नहीं दे रखा, तो आप क्या बोलते थे, केवली को छोड़कर, अरिहंतों को छोड़कर बाकी जितने भी संत महात्मा पुरुष होते हैं सब क्या है, छद्मस्त। और जो छद्मस्त होते हैं उनसे लिखने में भी, बोलने में भी, सोचने में भी, शंका में भी चारों ओर गलतियां होती है। हर किसी से गलतियां होती है। और तो और आपने मुझे यही समझाया था। और तो और जो अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर होते हैं उनसे भी कई बार जब तक उनको केवलिया की प्राप्ति नहीं होती है उनसे भी गलतियां होती है। तो आपने यही समझाया था, बहना यही समझो कि ये गलत शब्द है, इसलिए ये किसी को ये शब्द समझ में भी नहीं आएगा। जिस शब्द का शास्त्र में अर्थ नहीं है वो समझ लेना गलत शब्द भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हो सकता है कि उस अर्थ के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम छद्मस्त है, कोई भगवान तो है नहीं, आर्यन तो है नहीं, केवली तो है नहीं। आपने यही समझाया और यही समझाने का तरीका से मेरा मन भी शांत हो जाता था कि चलो कुछ तो मिला सुनने को और समझने को। लेकिन भाई कुछ और मुझे बहुत सारे और प्रश्न करना था और हर बार आप बोलते थे कि मुझे आना है, आप एड्रेस भेज दो। इस बार आगरा से भी पूनम जी महाराज ने भी एड्रेस भेज दिया था और एड्रेस भेजने के बाद अगले दिन ही आपको बुखार हुआ, आपने स्वयं बताया। फिर नवरात्र आए तो नवरात्र से मैंने मौन चालू कर लिया था। उसके बाद गुरु माँ के नेपाल से भैया भाभी भी आए। कुछ दिनों में मैंने उनके कारण मौन खोल भी दिया था और इसी के बीच फिर आपने मैसेज किया था, बहना मुझे क्षमा करना, मैं आ नहीं पाया। मैंने कहा क्या हुआ, तो आपने कहा था 1 महीने से मैं बुखार में पड़ा हूँ। मैंने पूछा अभी कैसे हो, तो आपने कहा था अभी ठीक हूँ, मैं दीपावली में 3 दिन के लिए मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि माँ भी बुला रही है घर में। तब मैंने यही कहा था कि आप जाओ घर में, कोई बात नहीं, माँ भी कौन से ज़िंदगी में बार बार मिलते हैं, चले जाओ। जब वहाँ घर से आने के बाद तुम्हारे पास समय हो, छुट्टी मिले तो आ जाना मिलने के लिए, जब समय मिले तब आ जाना। और आस मैंने यही पाल रखे थे कि आप सामने आओगे, मिलने आओगे, तब मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करूँगी। 50 से भी ऊपर बहुत सारे प्रश्न थे, उनमें से कुछ प्रश्न मैं यहाँ वीडियो में सबके सामने रखना चाहती हूँ कि मेरे कौन कौन से प्रश्न थे। पहला प्रश्न मुझे ये पूछना था कि दिगंबर और श्वेतांबर में ज़मीन और आसमान का अंतर क्यों नज़र आता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आँखों से देखती हूँ।
आँखों से देखा हुआ कोई सामने वाला भी गलत नहीं बोलेगा, मैंने अनुभव किए हैं, ये पूछना था। दूसरा प्रश्न, दिगंबर में स्त्री को मोक्ष भी नहीं बताते हैं और 5 ज्ञानों में से केवल एक ज्ञान होता है स्त्री को, कौन सा होता है? वो भी मति ज्ञान। इसके अलावा उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान यानी कि पूर्वाभाव जानना कि पीछे कौन से भाव से हम आए हैं, हमारा पिछला भाव क्या था, कौन सा जीवन था, स्त्री थी या पुरुष था, ये सब उसको होता है। किसको? स्त्री को। तो तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि श्वेतांबर परंपरा में स्त्री को मोक्ष भी बताते हैं कि स्त्री मोक्ष में जाती है, यानी कि स्त्री पर्याय में मोक्ष जाना। स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त करना, स्त्री को केवल की प्राप्ति भी होती है, ये भी बोलते हैं। चलो ये तो ठीक है। दूसरी तरफ से श्वेतांबर स्थानकवासी हो या श्वेतांबर मंदिर मार्ग हो, कोई भी हो, स्त्री के लिए बोलते हैं एक तरफ कि उनको अवधि ज्ञान नहीं होता, यानी कि 3 ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्त्री चंचल है। जब स्त्री को अवधि ज्ञान नहीं होता तो वो सीधे केवली के और कैसे जाए और केवली हो कर भी फिर सीधे मोक्ष में जाना, ऐसा कैसे? ये प्रश्न मुझे पूछना था। अभी भी मेरे मन में ये चल रहा है, लेकिन किससे पूछूं, किसको ये समाधान रखूं, किसके सामने रखूं, किससे पूछूं, कहाँ पूछूं? जो अधिकार मुझे आप पर था वो अधिकार और कहीं नहीं है। कहाँ से समाधान पाना है? जो समाधान पाना था मुझे, जो मिलता था तुरंत समाधान, वो तो अब रहे नहीं। लेकिन तुम ये आकर मेरे सपनों में आकर मुझे बता दीजिए कि ऐसा अंतर क्यों है, क्योंकि बहुत मन में शंकाएं उत्पन्न है कि इस तरह का मतभेद क्यों है। अब इस बात को कौन बताएगा मुझे, कौन समझाएगा, किससे पूछूं? आप सपने में आकर एक बार ये बता दीजिए कि उस फलाने संत से पूछो, वहाँ से समाधान मिल जाएगा, जिससे मैं सामने जाकर पूछूं कि ऐसा क्यों है। सच में भाई, तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक इतनी सी शिकायत तो मैं ज़रूर करूँगी कि आपने अपने बारे में किसी को क्यों नहीं बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी को भी नहीं बताया, ना घर में, ना इधर समाज परिवार में, अपने दोस्तों को, अपनी बहन को, किसी को भी आपने अपने बारे में नहीं बताया। क्यों? किस लिए? मानती हूँ कि आप समता धारण में पहुँच चुके थे, वहाँ तक पहुँचना हमारा भी बड़ा मुश्किल है। समता की ओर आपकी यात्रा चल रही थे, ये तो जानते हैं हम। बहुत सारे प्रश्न है भाई, पूछना था। आज 10 तारीख को आपका 13वां है, इसलिए 13वां में मैंने आपको याद किया, रहा नहीं जाता है। कुछ प्रशंसा में मिले तो मैं आगे के वीडियो में वो भी दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ कि कौन कौन से प्रश्नों पर मुझे शंका
होता है और वो समाधान मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अगले वीडियो में कभी किसी समय वो बातें भी रखना चाहती हूँ कि जो अन्य मेरे मन में जो प्रश्न है वो सब रखना, तो आगे के वीडियो में रखूँगी इन्हीं शब्दों के साथ। ओम ओम ओम।